Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीयू लव स्टोरी के प्रेस पर में आप लोगों ने देखा था कि पीयू जो होती है काफ़ी कंफ्यूज्ड होती है, काफ़ी परेशान होती है। तो भावना उसे समझाती है और कहती है कि मेरी जान इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। आई एम श्योर हमारा भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी जिस तरह आशी ने तुम्हें एक्सेप्ट किया था एज आ मेरा लाइफ पार्टनर। तो तुम रिलैक्स करो। तो आगे से पीयू कहती है अरे वो बात नहीं है, मुझे टेंशन इस बात की है कि आप मुझे बचपन से जानती थी। आई मीन हम बचपन के बेस्टीज रहे हैं, बट उसे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। तो भावना हंसती है, कहती है अरे रियलाइज़ तो आपको भी नहीं हुआ था ना कि आपको गर्ल्स में इंटरेस्ट है, जब तक आपका पाला मुझसे नहीं पड़ा था। तो पीयू हंसती है और कहती है हाँ ऐसे ये तो है, बट मुझे काफ़ी पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही है, बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं वो एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं हमारे रिलेशनशिप को। तो भावना कहती अरे मेरी जान तुम्हें पता है ना, स्टार्टिंग में आशी ने भी कितनी नौटंकी करी थी ना, बट धीरे धीरे उसे भी रियलाइज़ हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। तो हमारा को भी हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और जितना सोचोगी उतनी ज़्यादा तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बोल के वो पीहू के फोरहेड पे से आकर के किस करते हो, कहते अच्छा बस बहुत हो गया, इतना होगी तो मुझे। तो ऐसे बोल के पीहू का हक कर लेती, कहती मेरी जान मेरी ज़िंदगी कितना सोचती हो ना, बस कर दो ना सोचना। और वहाँ दूसरी तरफ हमारा की तो खुद की बैंड बजी हुई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसने अपने दिल पे हाथ रखा हुआ होता है और उसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि वो खुद काफ़ी परेशान हो रही होती है। और वो सोचती है कि आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आई मीन इतनी सारी फ्रेंड्स ने मुझे किस किया है, चिक्स पे भी किया है, उसने तो जस्ट कॉल पे किस किया और मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई। ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सडनली मैं उसको इतना लाइक क्यों करने लगी, उसके बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। पहले तो मैं हर टाइम उससे लड़ाई करती थी, बट अब मुझे इतना ज़्यादा याद आती है, हर टाइम उसे मिस करती रहती हूँ, हर टाइम उसके बारे में सोचती रहती हूँ ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं पागल वागल तो नहीं हो गई कहीं। तो हमारे ऐसे खुद को कोस रही होती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही होती, वो अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं समझ पा रही होती। और दूसरी तरफ आशी जो होती है वो काफ़ी कंफ्यूज होती है और ख़ुद को बहुत बुरा बुला कह रही होती है कि मेरा ही दिमाग ख़राब है, पता नहीं हमारा मेरे बारे में क्या सोचती होगी। आशी तू कितनी बड़ी बुद्धू है, तेरा खुद पे ध्यान क्यों नहीं रहता। हाँ खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, क्या सोचती उसे किस करने की। खामखा अपनी इज्जत का फलूदा कर दिया, पता नहीं वो वहाँ बैठ के मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अब मैं उसे नज़रें कैसे मिलाऊंगी। नहीं अभी तो हमें मिलना था 2 घंटे बाद। नहीं 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 मैं उससे नहीं मिल सकती। अब एक काम करती हूँ, भावना को मैसेज कर देती हूँ कि मैं आज नहीं आ सकती। हाँ यही सही आइडिया है। तो आज ये ऐसे बोल के फ़ौरन से मोबाइल उठाती है और भावना को टेक्स्ट कर दिया कि आई एम रियली सॉरी यार, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसलिए मैं आज नहीं आऊँगी। तो भावना जो होती है वो पीयू कैसे हक करके बैठी होती है। तो तभी उसको नोटिफिकेशन आता है। तो पीयू कहती है अरे मेरी जान मुझे छोड़ो और अपना मोबाइल उठाओ, लगता है किसी का मैसेज आया है। तो भावना कहती छोड़ो ना आने दो, बस ऐसे मेरे पास तो मुझे तुम्हें हक करके बड़ा सुकून मिलता है। पीयू कहती ओहो आज किसको बहुत प्यार आ रहा है, इस नाच चीज़ पे इतना प्यार क्या बात है, इतना प्यार क्यों लुटाया जा रहा है आज मुझ पे। तो बहाना ऐसे पीयू के हाथ होगा ऐसे अपने हाथ में लेके ऐसे करके किस करती हो कि अरे मेरी जान आप पे तो मुझे हमेशा से ही प्यार आता है, बस एक आप ही हो जो मेरे प्यार को समझती नहीं हो। पीयू कहती कर ली नौटंकी, अच्छा बहुत नौटंकी होगी, चलो मोबाइल उठाओ और देखो किसका मैसेज है। भावना कहती हद है, मैं इतने रोमांटिक मूड में हूँ, आपको मैसेज की पड़ी है। सही है भाई, कोई प्यार ही नहीं करता मुझसे तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो पीयू कहती अच्छा ये बात है। भावना कहती हाँ यही बात है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो पीयू जो होती है वो ऐसे भावना के से स्लोली जो है वो पेट पे लिटा देते हैं, उसके ऊपर आ जाती है। तो भावना कहती अरे क्या कर रही हो। पीयू कहती खुद ही तो कहा कि कोई प्यार नहीं करता, तो मैं बस दिखा रही हूँ कि मैं अपनी जान को कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो भावना हंसने लग जाती है, कहती अच्छा जी कितना प्यार करती हो दिखाओ। पीयू कहती सोच लो एक बार मैंने प्यार करना स्टार्ट किया तो बंद नहीं करूँगी। भावना कहती अच्छा जी चलो देखते हैं आज फिर कितना प्यार है आपको मुझसे। पीयू कहती सोच लो। भावना कहती अब सोचना क्या, अब तो बस देखना है कि कितना प्यार है आपको मुझसे। पीयू कहती ओहो चलो फिर दिखाई देते हैं। तो पीयू ऐसे है कि भावना की फुल ऊपर आ जाती है और ऐसे बड़े प्यार से उसके ऐसे फेस को ऐसे टच कर रही होती है और ऐसे जैसे उसके नोज़ लेके ऐसे नीचे लिप्स पे हाथ रख दिया ना, तो भावना ऐसे ज़ोर से बाइट कर लेते हैं। फिर कहती काट दिया, क्या भूखी, कितने ज़ोर से काटा है, तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या खाने को जो मेरा हाथ खा रही हो। भावना कहती इतनी आसानी से ना मैं आपके हाथ नहीं आने वाली, चलो साइड पे हटो मुझे मैसेज देखना है।
तो ऐसे ही है कि पीयू को साइड पे कर देते हैं और अपना मोबाइल उठा लेते हैं। पीयू कहती ये चीटिंग है, पहले खुद मेरा मूड बनाती हो और फिर सत्यानाश भी कर देती हो मूड का, चाहती क्या हो मेरी जान। भावना कहती इसकी तो इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। पीयू कहती क्या हुआ क्या हुआ जान, मैं मजाक करी थी, मैं मुझे मेरा रोमांटिक मूड नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। तो भावना कहती उफ हो तुम तो चुप करो। पीयू कहती अच्छा शुक्र है, मुझे लगा मेरी बैंड बजने वाली है। बाय द वे इतना गुस्सा किस पे। भावना कहती अब इस नौटंकी के काम देखो, इसको आना नहीं है, इसकी तो मम्मा को भी आना पड़ेगा, देखो अभी मैं इसको क्या करती हूँ उसके साथ। तो भावना ऐसे बोल के गुस्से से आशी का नंबर डायल करती है। तो आशी फ़ौरन से कॉल उठाती है। भावना कहती हाँ बताओ क्या काम है। वो कहती अरे वो मैं थोड़ा बिजी हूँ ना, तो सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊँगी। भावना कहती आएगी तो बेटा तुम्हारी अम्मा भी तुम्हारा अब्बा भी आएगा, चुपचाप ना 2 घंटे बाद तो मुझे यहाँ पे दिखो, एक और नौटंकी की ना घर में घुस के मारूंगी तुम्हें। तो पीयू हंसने लग जाती। तो भावना कहती तुम ना मुंह बंद रखो अपना। पीयू कहती अरे बापू उस पर गुस्सा हो, मुझे पे क्यों उठा रही हूँ, मैंने क्या किया। भावना कहती बोल रहे ना चुप। तो पीयू कहती अच्छा ठीक है भाई खड़ूस, जा रही हूँ मैं बाहर, जब देखो सुनाती रहती हो। तो पीयू ऐसे मुँह बना के बाहर चल जाते हैं। तो आशी कहती यार गुस्सा क्यों करी हो, मैंने गड़बड़ कर दी तो उस वजह से मैं नहीं आ सकती। भावना कहती मुझे बताओ कि क्या गड़बड़ की है। तो कहती अरे वो मैंने गलती से मारा को किस कर दिया। तो भावना कहती क्या इतनी अच्छी बात तो मुझे इतने लास्ट में बता रही हो, कब कैसे कैसे किया कब हुआ, बताओ ना मुझे सारी डिटेल में। तो आशी कहती हाँ मेरी जान निकली पड़ी है, तुम्हें डिटेल जानी है पागल लड़की, फ़ोन रखो। तो भावना कहती देखो फ़ोन काटा ना, सच में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगी, बताओ मुझे क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं बताया। तो आशी कहती अरे यार क्या बताऊँ, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मैं, उसको तो स्पेशली पता नहीं बेचारी मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भावना कहती वो हेलो ओके बेचारी नहीं, अच्छा बताओ ना कब हुआ किस कहाँ क्या लिप्स पे। तो आशी कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अच्छी कैसे सोचते हो तुम, घटिया सोचा तुम्हारी। वहाँ नहीं थी अच्छा ठीक है मजाक करती, अच्छा बताओ ना कब किस किया कैसे किया, आई मीन वो तो अपने घर है ना। तो आशी कहती अरे यार वो कॉल पे किस कर दिया मैंने, पता नहीं मैं भी क्या थैंक यू बोल रही थी हाँ जल्दबाजी में मैं ना बहुत बड़ी बुद्धू हूँ कसम से। भावना कहती लो जी खोदा बाहर निकला चुहा, एक कॉल पे किस करने से इतना घबरा रही हूँ, अरे मुझे कैसे किस करोगी। आशी कहती तुम ना तुम्हारा मैं क्या करूँ, तुम पता नहीं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मैं यहाँ इतनी एम्बेरस हो रही हूँ, उसको पता नहीं किस अपने चेहरा दोबारा कैसे दिखाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुमसे ना बात करें फजूल, रखो कॉल तुम बाय। तो ऐसे बोल के कॉल काट देती है। तो भावना कहती बेटा मेरे पास ना आइडिया है, तुम्हें कैसे यहाँ पे लेके आना है, जितनी नौटंकी करनी है कर लो तुम। तो ऐसे बोल के स्माइल गई थी यार, कहती कि उफ हो ये पीयू कहाँ चली गई, तो इधर उधर देखती है तो पीयू कहीं नहीं होती। तो भावना को याद आता है कि उसने पीयू पे चिल्लाया था, कहती उफ यार बच्चा पे चिल्ला दिया मैंने, बहुत सताई गया मुझे। तो भावना कहती उफ हो भावना जी रिलैक्स हो जाओ, उस बच्चे पे क्यों चिल्ला दिया, एक तो इतनी मासूम से मेरी जान है, अब उसे मनाने में ना मेरी बहन बचेगी। तो ऐसे सोचते हुए कहती उफ हो चल बेटा अब तैयार हो जाओ, उसको मनाना बहुत मुश्किल है। तो भावना ऐसे सोच के जाती है पीयू को मनाने के लिए और देखती है कि पीयू मुँह फुलाए चुपचाप सोफे पे बैठी है। तो भावना उसके पास आके बैठी है, कहती मेरी जान और मेरी ज़िंदगी मेरा बाबू, यहाँ क्यों बैठा है मेरा बच्चा, अच्छा इधर देखो ना, अरे अपनी जान की तरफ देखो तो सही। पीयू कहती नहीं देखना मुझे। भावना कहती अच्छा मेरी जान को नहीं देखना, अच्छा देखो तो सही, बेबी नहीं हो बाबू मेरा बच्चा मेरी ज़िंदगी, आई लव यू ना। पीयू कहती कोई प्यार नहीं है तुम्हें मुझसे, नौटंकी करते हो, जब देखो चिल्ला देती हो, हटो बात नहीं करनी तुमसे। तो पीयू ऐसे करके उठने लगती है। तो भावना ऐसे बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। तो पीयू ऐसे भावना के ऊपर आके गिर जाती है। तो भावना कहती आए हाय ये तुम्हारी अदा उफ। तो पीयू कहती क्या अदा, खींचा इसलिए गिर गई और जो के बची, छोड़ो मेरा हाथ। तो पीयू से कह के उठ जाती है। तो भावना कहती उफ हो इतना गुस्सा मेरी जान, बात तो सुन लो मेरी। पीयू कहती कोई बात नहीं सुनी, जाओ उसी माँ से बात करो जिसकी वजह से मुझ पर चिल्लाया था तुमने। तो कहती अरे बाबू वो तो आरशी थी ना मेरी जान। तो कहती तो उसी आरशी से बात करो, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आई बड़ी हाँ नहीं तो पहले बता रही हो, फिर से मुझे बात करने ना तुम्हारा मुँह तोड़ के रख दूँगी मैं। तो फिर ऐसे बोल के जाने लगती है। तो भावना थी उफ़ो इसका गुस्सा कितना प्यार से गुस्सा करती है ना, इसके तो गुस्से पे भी मुझे प्यार आता है। हाय सारी ज़िंदगी इसका एक गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। ऐसे बोल के हंसती है। और तभी देखती है कि पीहू वापस रूम में जा रही है।
तो भावना भी उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। तो पीयू जैसे जैसे चल रही होती है, भावना भी वैसे वैसे उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तो पीयू ऐसे पीछे को टर्न होती है, गुस्से से कहती क्या है, मेरा पीछे क्यों कर रही हो। भावना कहती मैं तुम्हारा पीछे नहीं करी मेरी जान, मैं तो रूम में जा रही थी ना। पीयू कहती अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे जान मान मत बोलो, ठीक है, कोई जान मान नहीं हूँ मैं तुम्हारी। तो भावना कहती हाय आपको जान नहीं बोलूँगी तो किसको बोलूँगी, पड़ोसी को बोलूँ, अच्छा ठीक है रुको मैं उसको जान बोल के आती हूँ। पीयू कहती मुँह ना तोड़ दूँ तुम्हारा, आई बड़ी, ठीक है मुझे जान बोलो तुम, लेकिन मुझे बात नहीं करनी अभी। तो भावना कहती अरे बात नहीं करनी तो जान कैसे बोलूँ। फिर कहती हाँ ठीक है जान बोलो, लेकिन इससे आगे बात नहीं करनी, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। तो भावना कहती ओहो मेरी जान कितना गुस्सा करती हो ना। फिर कहती गुस्सा, अभी तुमने मेरा गुस्सा देखा ही नहीं है, दिखाऊँ तुम्हें गुस्सा। तो ऐसे बोल के फिंगर ऐसे भावना की तरफ करती है। तो भावना ऐसे उसकी फिंगर पकड़ कर उसको फिंगर पे ऐसे करके किस करती है। तो पीयू जो होते हैं हल्के से स्माइल करती है। भावना कहती ओहो हंसी तो फंसी मेरी जान, हंसी बढ़िया ही काम। तो पीयू ऐसे अपनी फिंगर छुड़ाती है, कहती कोई नहीं हंसी, मैं बहुत गुस्से में, मैं बोल रही हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मैं सुना दूँगी तुम्हें खरी खोटी, पीना कहना मुझे। तो भावना कहती हाँ मेरी जान तो सुनो तो नो, मैं तो सुनने के लिए हूँ ना, चलो सुना मैं सुनूँगी। पीयू कहती तुमसे ना बात करनी फजूल है, मुझे बात मत करो, समझ आई तुम्हें, ये समझाऊँ अच्छे से। तो ऐसे बोल के अपने बाजू के स्लीव्स ऊपर करी होती है। तो भावना कहती अच्छा चलो बेड पे अच्छे से समझाना मुझे। पीयू कहती मुझे इतना गुस्सा आ रहा है उस लड़की को, मैं सूझ रहा है, मैं ना मुँह तोड़ूंगा तुम्हारा। भावना कहती अच्छा हाँ तो तोड़ दो ना, किसने रोका है। पीयू कहती हाँ भगवान जी मुझे थोड़ी सी सहन शक्ति दे दो ना। ऐसे चिल्लाते हुए पीयू में चली जाती है। तो भावना भी ऐसे उसके पीछे जाती है। पीयू जो होती है ऐसी बेड से कुछ उठा रही होती है, तो भावना ऐसे पीछे से उसे हग कर लेती है। तो पीयू कहती क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो भावना ऐसे उसे पीछे से टाइट ही हग करके ऐसे उसकी टमी में हाथ डाल के खड़ी होती है, कहती नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। पीयू कहती गुस्सा मत लाओ, छोड़ो मुझे। भावना कहती मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसे बोल के ऐसे एक हाथ से उसके बालों के साथ ऐसे ऐसे खेल रही होती है ना, ऐसे उसके बालों को फोल्ड कर रही होती है फिंगर में। तो पीयू कहती है छोड़ो मुझे क्या कर रही हो, हटो पीछे से। तो भावना कहती ना हटो, तो पीयू कहती नहीं हटोगी तो मुंह तोड़ दूँगी तुम्हारा, हटो। भावना कहती अच्छा तो तोड़ दो। तो भावना ऐसे ही है कि पीयू की नेक पे ऐसे हल्की हल्की अपनी सांसें छोड़ रही होती है, ऐसे फूंक्स मारी होती है ना। तो पीयू की सांसें तेज़ हो रही होती हैं। तो भावना देखती है कि इसकी सांसें तेज़ हो रही हैं, तो ऐसे उसके नेक पे ऐसे करके किस कर देती है। तो पीयू ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो भावना ऐसे थोड़ा सा फेस आगे करके देखती है कि पीयू की आंखें बंद हो गई। तो भावना भी स्माइल करती है और फिर उसकी टमी से हाथ जो है वो छोड़ देती है, और ऐसे ही उसके बालों को एक हाथ से साइड पे करते हुए वापस उसकी टमी में हाथ डाल के उसके नेक पे से करके किस करने लग जाती है। तो पीयू जो होती है वो भी कुछ नहीं कह रही होती, बस आंखें बंद करके चुपचाप खड़ी होती है। तो उसके बाद भावना जो होती है वो पीयू को ऐसे अपनी तरफ टर्न करती है, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच के उसकी फोरहेड पे से करके किस करती है, फिर उसके आइज़ पे किस करती है, हाँ फिर उसके सेकंड आइज़ पे भी किस करती है। ऐसे किस करते 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 उसके लिप्स पे आ जाती हैं और उसके लिप्स पे भी किस करने लग जाती है। तो भावना जैसे ही पीयू के लिप्स पे किस करती है, तो पीयू भी ऐसे भावना के फेस को ऐसे पकड़ लेते अपने हाथ में, वो भी उसे किस करने लग जाती हैं। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस कर रहे होते हैं। और तभी पीयू फ़ौरन से ऐसे आंखें खोलते हैं, उसे याद आता है कि वो तो भावना से गुस्सा थी। तो भावना के लिए उस पर इतने ज़ोर से बाइट करती है ना कि उसका ब्लड निकल आ जाता है। भावना कहती आई क्या क्या तुमने इतने ज़ोर से बाइट की, तो ब्लड भी निकल आया। पीयू कहती क्योंकि मैं गुस्से में हूँ, और भी बाइट करूँगी, मेरे पास मत आना, पहले से बता रही हूँ तुम्हें। भावना कहती अरे यार क्या क्या उई कितना दर्द हो रहा है। फिर कहती ज़्यादा नौटंकी की ज़रूरत नहीं है, लव बाइट ऐसी होती है। भावना कहती अच्छा। तो भावना ऐसे पीयू के कमर में हाथ डाल के अपनी तरफ खींच कहती अच्छा तो और दो ना। पीयू कहती क्या। भावना कहती अरे लव बाइट दो ना। पीयू कहती थप्पड़ ना दे दो तुम्हें। भावना कहती वैसे मेरी हाथ जान के हाथ से तो मैं थप्पड़ भी खा सकती हूँ। पीयू कहती एक बात तो बताओ। भावना कहती क्या। पीयू कहती आजकल कोई ड्रामा देख रही हो क्या। भावना कहती हाँ देख तो रही हूँ। पीयू कहती देखना बंद कर दो, क्योंकि उन्हीं ड्रामों की चीप लाइन्स तुम मुझ पे चिपका रही हो। भावना कहती अरे बाबू मैं तो वो शातिर वाला ड्रामा देख रही हूँ ना, सास बहू वाला, उसमें ऐसे रोमांस थोड़ी दिखाते हैं। तो पीयू कहती लगता है तुम ना ऑपोजिट ही चलती हो हर चीज़ के, खैर छोड़ो मुझे क्या। तो पीयू ऐसे बोल के भावना को पीछे की तरफ पुश करके बेड पे जाके बैठ जाती है। तो भावना कहती अच्छा ना जान अब माफ़ भी कर दो, क्या करवा के मानोगी मुझसे। पीयू कहती अच्छा रुको सोचने दो मुझे। भावना कहती क्या। पीयू कहती माफ़ी चाहिए ना तुम्हें। भावना कहती हाँ माफ़ी तो चाहिए।
तो पीयू कहती ठीक है, वैसे आज मेरा सुबह से मन कर रहा था केक खाने का। तो भावना कहती बस इतनी सी बात, अभी ऑर्डर कर देती हूँ। तो भावना ऐसे कह के अपना मोबाइल उठाती है। तो पीयू ऐसे उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है और कहती नहीं, ऑर्डर वाला तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे घर का बना हुआ खाना है तुम्हारे हाथ का। भावना कहती क्या केक? और मैं तुम्हें अच्छे से पता मुझे केक बनाना नहीं आता। पीयू कहती इसलिए तो बोल रही हूँ, अगर माफ़ी चाहिए तो अच्छे से केक बना के खिलाओ मुझे, तब माफ़ी मिलेगी। तो भावना कहती देखो जान, अब तुम मुझ पे जुल्म कर रही हो, ये जुल्म की इंतहा है मेरी जान, इतना जुल्म नहीं करते, मैं मासूम सा बच्चा हूँ। पीयू कहती अच्छा, जब मुझ पे चिल्ला रहा था तब तो ये बच्चा नहीं था, अब बच्चा बन गया, चलो जाओ शाबाश, माफ़ी चाहिए तो केक तो बनाना पड़ेगा। भावना कहती बाबू देखो ना, अभी 2 घंटे में तो हमारे फ्रेंड्स भी आ जाएंगे ना, मुझे रेडी भी होना है, केक बनाने में मुझे 4 घंटे लग जाएंगे। पीयू कहती सोच लो, माफ़ी चाहिए तो केक तो बनाना पड़ेगा। तो भावना कहती अच्छा ठीक है, कल बना दूँगी ना, आज तो मेहमान आ रहे हैं ना, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ। पीयू कहती ठीक है, तो माफ़ी भी फिर मैं तुम्हें कल ही दूँगी। भावना कहती सच में खड़ूस हो, जा रही हूँ मैं केक बनाने। हाँ, अरे मेरा मोबाइल तो लेके जाऊँ, इसी से देख के तो बनाऊँगी। तो भावना ऐसे बोल के मोबाइल लेके नीचे किचन में चल जाते हैं। तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ देख रही होती है केक बनाने की, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता। तो कहती पहले देखो तो सही, मटेरियल बनाए पड़ा भी है जिससे केक बनाना है। तो ऐसे बोल के जो है कपड़्स खोलने लग जाती है। तो पहले सारी मटेरियल जो है वो इकट्ठा करते हैं केक्स बनाने वाला। कहती चल बेटा, क्या जरूरत थी तुझे चिल्लाने की, अब डबल काम करना पड़ रहा है ना। मेरी जान इतनी जालिम कब से हो गई। तो ऐसे बोल के वो पहले अंडे जो है वो निकालते उन्हें फेंटने लग जाते, उसे बिल्कुल बनाना नहीं आ रहा था। तो फिर कहती पहला ऐसे खुद की फ़िलोसफी नहीं झाड़ती, मैं देखती हूँ वीडियो में जो करे वही करूँगी। तो ऐसे कि वीडियो देख रही होती है, जैसे जैसे वीडियो में लेडी कर रही होती है वो भी सेम वैसे वैसे कर रही होती है, लेकिन उसे पूरे किचन का कबाड़ा कर रखा होता है, हर चीज़ उसने खिंडा रखी होती है, बिखेर रखी होती है। तो पीयू जो होती है वो कहती है कि यार इतना टाइम हो गया, जाके चेक तो करो। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट दे दी, मुझे अच्छे से पता है वो केक नहीं बना पाएगी, चलो चेक करते हैं, मज़े लेते हैं ना। तो पीयू ऐसे बोल के नीचे आती है किचन में। तो आके देखते हैं कि पूरा किचन बिखरा हुआ होता है और भावना की फेस पे भी हर जगह वाइट कुछ लगा होता है। तो पीयू कहती है अरे फेस पे क्या लगा रखा है। तो कहती अरे बेकिंग पाउडर है और क्या है। तो कहती अरे तो क्या हाल किया है तुमने किचन का, मुझे लग रहा है मैं गलती से किसी और की किचन में आ गई, ये क्या किया तुमने, पूरा किचन बिखेर के रखा है। भावना कहती हाँ तो तुम्हारी गलती है, सब तुमने किया, मैंने नहीं किया। पीयू कहती क्या, मैं तो किचन में भी अब आ रही हूँ। भावना कहती तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें केक खाना था ना, तुम केक की फरमाइश करती ना, किचन का यह हाल होता, तो सारी गलती तुम्हारी है। पीयू कहती वाह बेटा बहुत अच्छे, लगी रहो तुम, मैं तो चली बाहर। तो पीयू ऐसे बोल के जाने लगती है। तो भावना ऐसे मासूम से फेस बना के थी कोई प्यार नहीं करता, मम्मी क्यों छोड़ के गई मुझे, तो ऐसे ऐसे करने लग जाती है। तो फिर कहती अरे बाबू क्या 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 हुआ, रो क्यों रहे हो। तो फिर ऐसे बोल के भावना के पास आती है। भावना कहती काश आज मम्मी होती, मेरा ये हाल ही होता ना, मम्मी क्यों छोड़ के गई मुझे इतनी जल्दी। ऐसे ऐसे नौटंकी की रोने लग जाती है। तो पीयू को लगता है सच में रो रही है। तो पीयू कहती अरे मेरी जान तुम चुप हो जाओ ना, चुप मैं हूँ ना, चुप। तो ऐसे बोल के उसके फेस कैसे साफ़ करती है और फिर ऐसे फोरहेड पे किस कहती है। कहती अच्छा केक बनाना है ना, मैं बनाती हूँ ना, अच्छा रो मत प्लीज़ मेरी जान नहीं हो, रो मत प्लीज़, अच्छा साइड पे हो जाओ, मैं करती हूँ ना सब। तो फिर ऐसे बोल के भावना को साइड पे कर देती है और पहले अच्छे से सारा किचन साफ़ करती है और फिर केक बना रही होती है। तो भावना जो होती है वो आराम से पीछे चेयर लेके बैठ जाती है और पीयू को काम करते देख के बस स्माइल कर रही होती है और ऐसे अपने फेक आंसू साफ़ करती है और कहती हो गया काम। तो पीयू बेचारी तो काम वगैरह कर रही होती है सही से। तो भावना ऐसे उसके पीछे आके उसे हक कर लेती है। पीयू कहती है अरे जान साइड पे हो जो, तंग नहीं करो, काम करने दो मुझे। तो भावना कहती जान एक बात बोलो। पीयू कहती हाँ बोलो। भावना कहती वो ना सच में बोलूँ। पीयू कहती हाँ बाबा सच में बोलो। तो भावना कहती वो ना आई लव यू। पीयू कहती अच्छा जी यू लव मी सीरियसली, अगर लव करती होती तो इस तरह नौटंकी नहीं करती मेरे हाथ से केक बनवाने के लिए। ऐसे बोल के हंसने लग जाती है। भावना कहती क्या तुम्हें पता था मैं नाटक कर रही हूँ। पीयू कहती मेरी जान मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं नहीं जानूँगी तो और कौन जानेगा। तो भावना कहती अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझसे क्यों नहीं बनाया, खुद क्यों बनाने लगे। तो फिर वैसे
पीछे की तरफ टर्न होती है, भावना की फोर पर से करके किस करती है और कहती है कि क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। अच्छा अब साइड पर हो जाओ, मुझे काम करने दो। तो पीयू ऐसे बोल के काम कर रही होती है, तो भावना जो है वो बड़े प्यार से पीयू को देख रही होती है और पीछे से ऐसे ऐसे टाइटली वाला हक कर लेती है। तो पीयू कहती क्या हुआ? तो भावना कहती आई लव यू, 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 आई लव यू। क्यों इतना प्यार करती हो मुझसे? क्यों मेरे इतने लाड उठाती हो? बिगाड़ रही हो तो मुझे सच्ची में। तो पीयू ऐसे पीछे की तरफ टर्न करती है, भावना को ऐसे उठा के ऐसे करके किस करके ना वो शेल्फ टाइप बनी होती है ना किचन की, उस पर बिठा देती है और कहती है अरे मेरी जान, तुम यहाँ बैठो सुकून से। मैं नहीं उठाऊँगी अपनी जान की नखरे, तो और कौन उठाएगा? ऐसे भी मेरी एक ही तो जान है। अच्छा मेरी जान यहाँ बैठ के आराम से देखिए कि केक कैसे बनता है, ठीक है मैं बनाती हूँ, ओके। एंड हाँ मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, समझी? तो फिर ऐसे करके जाने लगती है। तो भावना ऐसे उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। तो फिर कहती क्या हुआ? तो भावना ऐसे पीछे से टांगों को ऐसे क्रॉस कर लेती है और बीच में पीहू को ले लेती है। पीहू कहती अरे क्या कर रही हो, टांगें हटाओ, मुझे जाने दो, अरे बाबू काम करना है ना। तो भावना ऐसे पीहू के ऐसे फुर पे से करके किस कर दिया। तो पीहू कहती हो क्या, चलो अब छोड़ो। भावना कहती नहीं। पीहू कहती क्या? तो भावना ऐसे पीछे किस करती है, तो ऐसे बार बार पीछे होती रहती है, फिर आगे होके किस करती रहती है। तो फिर कहती है अच्छा बस बस बस, अरे मेरा केक जल जाएगा, छोड़ो मुझे केक निकालने दो। तो भावना कहती आई लव यू नो। फिर कहती आई लव यू टू मेरी जान, अब छोड़ो मुझे। वैसे आज कुछ ज़्यादा प्यार जता रही हो, अच्छा हटो मुझे काम करना है, आई लव यू टू, अब छोड़ो। तो पीहू ऐसे बोल के फ़ौरन से पीछे को होती है और फिर केक निकालती है और कहती लो जी केक तैयार है। तो भावना कहती क्या बन भी गया? पीहू कहती हाँ इतना सा काम था, अब तुमने मुफ्त में, वैसे तुम्हें कहना फजूल ही था, इससे अच्छा मैं खुद कर लेती, डबल मेहनत करवाया तुमने मुझसे, किचन भी साफ़ करवाया, इसका बदला तुमसे लूँगी रात में। तो ऐसे है कि अपने हाथों का ऐसे ऐसे रब कर रही होती है। तो भावना हंसती है कहती अच्छा तो मैं केक खा लूँ? तो पीहू कहती अरे नहीं नहीं फ्रेंड्स आ रहे हैं ना उनके साथ खाएंगे। भावना कहती लेकिन मुझे खाना है अभी। पीहू कहती अरे बाबू बाद में। तो ऐसे बोल के केक जो है वो फ्रिज में रख देती है। कहती अब चलें? तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो रूम में जाते हैं। तो पीहू कहती वो अच्छी आ रही है? कहती हाँ वही तुम्हें बताने आई थी लेकिन तुमने लड़ाई कर ली, नौटंकी करी, आ नहीं रही। पीहू कहती हाँ तो अच्छा है ना, एक काम करो हमारा को भी कैंसिल कर दो क्योंकि आरशी भी तो नहीं आ रही। अच्छा है नहीं आएंगे तो मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा उन्हें। तो भावना कहती मुँह ना तो उठो, तुम्हारा बताना नहीं पड़ेगा, उसकी तो अम्मा ही आएगी बेटा, तुम सब्र करो, अच्छे से उसे मज़ा दिखाऊंगी मैं। तो पीहू कहती वैसे उसकी अम्मा को घर पे बुला के आपने क्या करना है? तो हमारा को सच्चाई बतानी है ना। तो कहती अरे यार बाबू तुम्हारा मैं क्या करूं? तो पीहू कहती अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, ज़्यादा मत बोलो। तो कहती अच्छा अब रुको अभी इसको मज़ा चखाती हूँ। तो वो ऐसे बोल के आशिक को मैसेज करती है डेंजर का। तो मतलब ऐसे उसको ना 3-4 डेंजर मैसेज करती है। तो हमारा कहती ये क्या डेंजर का मैसेज क्यों किया? कहती है अरे यार ये हमारा सीक्रेट कोड है, बस अब तुम देखती जाओ। जैसे 3-4 डेंजर का मैसेज करके ना वो लास्ट मैसेज होम लिखती है और फिर कॉल कट कर देती है, आई मीन सॉरी मोबाइल ऑफ कर देती है। तो फिर कहती है अरे मोबाइल क्यों ऑफ किया? कहती यार तुम सब्र करो अभी देखना, वो बंदी 15 मिनट में ही दौड़ते दौड़ते घर आएगी। तो फिर कहती चलो टाइम नोट कर लिया मैंने, देखते हैं। तो भावना कहती हाँ वो आ जाएगी, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं अच्छे से रेडी हो रहे होते हैं। तो भावना के दिल में ना एक मतलब अलग सा एक एक्साइटमेंट जो होती है, क्योंकि हमारा से तो वो पहले भी मिल चुकी होती है, बट पीहू की पार्टनर बन के फ़र्स्ट टाइम मिल रही होती है, तो इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड होती है। तो काफ़ी अच्छे से ड्रेसअप होती है, अच्छा मेकअप करती है, बालों को भी अच्छा से हेयर स्टाइल बना के रेडी हो जाती है। तो जब रेडी होकर पीहू के सामने आती है ना, तो पीहू कहती उफ़ हो हाय एक ही दिल है मेरी जान कितनी बार लोगी। तो भावना ऐसे पीहू के करीब आती है, कहती अच्छा जी ऐसे अगर तुम्हारे पास 2 दिल होते तो क्या 2 दिल तुम मुझे देती? तो पीहू कहती अरे मेरी जान मेरे पास 10 दिल भी होते ना वो सारे तुम्हारे ही होते। वैसे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो आज तुम। तो भावना कहती अच्छा जी वैसे कम तो तुम भी नहीं लग रही। तो पीहू कहती अरे तुमसे तो कम ही लग रही होंगी,
आपसे ज़्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। भावना कहती ओहो, तुमसे सीधा आप पे अच्छी इम्प्रूवमेंट है वैसे। तो पीहू कहती अच्छा जी, अच्छा लगता है मेरा आप बोलना। तो भावना कहती है हाँ मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी पार्टनर मुझे आप बोलती है, जब वो रिस्पेक्ट से मुझसे बात करती है ना, मेरे दिल में उसके लिए जो प्यार होता है ना वो और डबल हो जाता है। फिर कहती है अच्छा जी, तो आज के बाद आपको हमेशा आप ही बोलूँगी देखना। भावना कहती 2 मिनट बाद ही तुम पे आ जाओगी जनाब। तो फिर कहती अरे नहीं, अब से कभी तुम नहीं बोलूँगी, आई लव यू मेरी जान। तो ऐसे बोल के ऐसे उसके फिर पे से करके किस करती है। तो कहती है अरे तुम्हारे लिप्स पे तो निशान पड़ गया। तो पियो कहती जी जी पढ़ना ही था, आखिरकार आपने इतनी जोर से पार्ट जो करा था मुझे। तो पियो कहती सॉरी ना। तो भावना कहती अरे इट्स ओके मेरी जान, आई लव यू ना, आप ऐसी 1000 बाइट भी कर लो हमें कबूल है। फिर कहती ओहो, कोई फिर से रोमांटिक मूड बना रहा है मेरा। कहती ओ बस बस, हर 2 मिनट बाद रोमांटिक मोड बन जाता है, रहने दो, कोई रोमांटिक माहौल नहीं बनाना। दोस्तें आ रही हैं हमारी। कहती अच्छा ठीक है बाबा, मेरी दोस्त तो पक्का आ जाएगी, अपनी दोस्त का पता करो। कहती उसकी टेंशन ना लो, वो हमारा से पहले ही आएगी। तो ऐसे ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी बाहर बेल पे बेल आ रही होती है। तो भावना कहती लो जाओ दरवाज़ा खोलो, आगे मैडम। तो पियो कहती क्या? वो कहती हाँ आ गई है जाओ। तो पियो कहती लेकिन मैं क्यों जाऊँ? तो कहती अरे अगर मैं गई ना तो मुझे दरवाजे से ही मारना पीटना स्टार्ट कर देगी, इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ तुम जाओ और ऊपर रूम में लेके आओ। तो पियो कहती अच्छा ठीक है। तो पियो जो होती है वो लेने जाती है आरशी को। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है आरशी बहुत परेशान देखती भावना का है, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तो पियो कहती है हाँ वो तो ठीक है अपने रूम में है। भावना कहती है अच्छा ठीक है मैं रूम में जा रही हूँ। तो बेचारी आरशी बहुत भागते भागती 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 ऊपर आ रही होती है सीढ़ियों से ना। तो उसका पाँव जो है वो थोड़ा सा स्लिप होता है, वो सीढ़ियों पर गिर जाती है, ज़्यादा उसको नहीं लगती बट हाथ पर थोड़ी सी लग जाती है। तो पियो भाग के आती है, उसे उठाती है, कहती तुम ठीक हो ना? कहती भावना कहाँ है, मुझे देखना है उसे। तो भागते वो ऊपर जाती है, देखती है कि भावना तो अच्छे से रेडी शेडी होकर स्माइल करते हुए खड़ी है। तो आरशी उसके पास आती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो कहती अरे हाँ देखो मैं ठीक हूँ, एकदम मस्त हूँ, ऐसे सुंदर भी लगी हूँ ना। तो ऐसे के घूम के ना अपना ड्रेस दिखा रही होती है। तो आरशी उसके फेस पे से जोर से थप्पड़ मार देती है। प्यू कहती क्या करी हो तुम, क्यों मारा मुझे? तो भावना से प्यू को इशारा करती है कि रिलैक्स हो जाओ। तो आरशी कहती पागल लड़की, दिमाग घूम गया तुम्हारा, पता कितना डर गई थी मैं, तुमने मुझे ये साइन क्यों भेजा डेंजर वाला? वो कहती अरे वो सॉरी ना यार, बट तुम आ नहीं रही थी तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो आरशी कहती तुम ना सच में पागल, मुझे दिल कर रहा कि किसी से पत्थर उठा के आऊँ तुम्हारे सर पे मार दूँ मैं, पागल लड़की, दिमाग घुमा दिया तुमने मेरा, देखो किस हुलिया में आई हूँ मैं। तो फिर वो हंसने लग जाती है, कहती वैसे इतना बुरा हुलिया भी नहीं है, अब मुझे बताओगी किस चीज़ की बात हो रही है? तो भावना हंसती है, कहती अरे यार वो एक्चुअली मोम की डेथ के बाद मैं थोड़ा तो तब मुझे इसने बहुत संभाला था, और जब मैं बहुत ज़्यादा अकेला फील करती थी, मतलब मेरी हालत हद से ज़्यादा ख़राब होने वाली होती थी ना, तब मैं इसको ये डेंजर होम वाला मैसेज करती, तो ये फ़ौरन से आ जाती थी जहाँ पे होती थी। और देखो आज फिर आ गई। तो आरशी कहती आज ना तुमने बहुत घटिया हरकत की है मैसेज करके, तुम्हें अच्छे से पता है ना? तो भावना फ़ौरन से कान पकड़ लेती थी, सॉरी ना, लेकिन मैं क्या करती, आज तुम्हारा आना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो कहती लेकिन क्यों? तो वो कहती अरे वो आज पीयू बताने वाली है ना हमारे को। तो वैसे पीयू की तरफ देखते हो, कहती क्या? तो पीहू कहती है वो कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलती है, छोड़ो ना इसको। तो भावना कहती तुम चुप रहो, एक्चुअली आज हमारे को बताने वाली है इसके और मेरे रिलेशन के बारे में ना। तो कहती कि क्या तुम दोनों पागल हो गई है, मजाक कर रही हो क्या? पीहू कहती देखो ना ये पागल हो गई है, क्या करवा रही है मुझसे? तो भावना कहती तो क्या हो गया, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें हमारे बारे में पता है, तो वो भी पीहू की बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी हक बनता है यार अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानने का, तो इसमें क्या गलत है? तो आशी कहती देखो ये बहुत ख़राब आइडिया है, मुझे लगता है तुम्हें अभी उसे नहीं बताना चाहिए ये सब बातें। पीयू कहती देखा मैं भी यही कह रही थी, लड़की किसी की सुनती हो तब ना। तो भावना कहती तुम ना सच में पिटोगी मेरे हाथ से। तो कहती देखो मैं मरा रही है, मैं उसके सामने ऐसे नहीं आ सकती, मैं जा रही हूँ घर। तो ऐसे बोल के जाने लगती है। तो भावना उसका हाथ पकड़ती, कहती क्या प्रॉब्लम है, अच्छी तो लग रही हो। कहती पागल हो ना, मैंने ड्रेस चेंज किया ना, मैं रेडी हूँ, ऐसे भूत बन के उसके सामने जब मैं नहीं ऐसे जा सकती। पीयू कहती तो क्या हो गया, दोस्त ही तो है। तो कहती अरे तुम नहीं समझोगी, छोड़ो ना, मैं ऐसे नहीं जा सकती। तो भावना कहती अच्छा ठीक है रुको। तो भावना जो होती है ऐसे अपने कबर्ड खोलती है, उसमें से एक प्यारा सा ड्रेस निकालती है, कहती है ये ड्रेस ना तुम्हें फिट आएगा, तुम ये पहनो, बहुत सुंदर लगोगी तुम इसमें ड्रेस में। वो कहती है हाँ सच में ये कलर तुम पे काफ़ी सूट कर रहा है, पहनो तो सही। तो वो कहती नहीं मुझे नहीं पहनना। तो वो कहती अरे ये कलर हमारा का फेवरेट है इसलिए बोल रही हूँ पहन लो। तो आरशी हंसती है, कहती क्या सच में है? तो
पीहू हँसती है और कहती है हाँ सच में उसका मोस्ट फेवरेट कलर है ये, पहनो खुश हो जाएगी वो। तो भावना कहती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ पहनो। आशी कहती है अच्छा ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। तो आशी की होती है चेंज करके आती है। तो भावना कहती है क्या सच में उसका फेवरेट कलर है? तो पीहू कहती है हाँ। तो वो कहती है अच्छा फिर ठीक है। तो उसके बाद भावना जो होती है जैसे पीहू की तरफ देख रही होती है, कहती है प्लीज़ जान आज कोई नौटंकी नहीं, उसे सब बताना है ओके। तो पीहू कहती है अच्छा ठीक है, मुझे नर्वस ना मत करो तुम ज़्यादा। तो तभी आशी जो होती है वो ड्रेस चेंज करके आ जाती है। तो फिर कहती ओए होए कलर तो तुम पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे लिए ही बना था। तो हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा जी ज़्यादा मक्खन नहीं लगा रही तुम? तो कहती है अरे नहीं मक्खन नहीं सच बोल रही हूँ, सच में तुम पे काफ़ी सूट कर रहा है। तो तभी बाहर बेल होती है। तो वो भावना कहती है लगता है हमारा आगे मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। तो और ये कहती है अरे शिट मैंने तो मेकअप ही नहीं किया। तो पीहू कहती है अरे तुम्हें मेकअप की ज़रूरत नहीं है, तुम नेचुरल ब्यूटी बहुत है, तुम्हें ऐसे बहुत सुंदर लग रही हो तुम। तो कहती है अरे तुम तो दोस्त हो ना, ऐसे बोल गई नहीं मुझे मेकअप करना है, मेकअप का है मेकअप का है। तो हंसने लग जाती है। पीहू कहती है अच्छा ठीक है। तो पीहू जो होती है कहती है ठीक है तुम वहाँ मेकअप है ना तुम वो कर लो, मैं जाके नीचे उसको अटेंड करती हूँ। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो आशी जो होती है वो मेकअप करने लग जाती है और पीहू जो है वो नीचे चल जाती है, हमारों को अच्छे से मिलती है और लोग बाहर ही बैठ जाते हैं टीवी लॉन्च में। तो सब बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो तभी भावना कहती है कि मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। तो पीहू कहती है हाँ मैं भी आती हूँ। तो ये दोनों चाहते हैं और खाने के लिए लेके आते हैं। तो हर डिश में ना मतलब एक एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है। तो कहती है अरे ये एक्स्ट्रा प्लेट्स किस लिए? तो कहती है अरे वो अर्शी के लिए ना, वो भी तो आई है। कहती क्या वो दिख तो नहीं रही, कहाँ है? और कहती अरे वो ऊपर है बस आ ही रही है। तो मेरा कहती मुझे ना उससे कुछ बात करनी थी तो मैं उससे मिल के आती हूँ। तो कहते ठीक है। तो हमारा ज्योति ऊपर मिलने चली जाती है। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि आशी जो होती है वो उसने ऐसे पीछे बैग पे हाथ रखा होता है, ऐसे जिप को ऐसे ऊपर करने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा को देख के फ़ौरन से दिमाग से लग जाती है कि तुम क्या कर रही हो, नॉक करना नहीं आता तुम्हें? तो हमारा कि आई एम सॉरी मैं तो तुम्हें हेलो बोलने आई थी। वो कहती अच्छा ठीक है बोलिए हेलो अब जाओ। तो हमारा कहती वो तुम्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है क्या? वो कहती हाँ तुम प्लीज़ भावना को भेज दो, ये ना मुझे बहुत तंग करी है, इसकी जिप बहुत ज़्यादा चुभ रही है, प्लीज़ तुम उसको भेज दो। तो हमारा कहती वो बिज़ी है काम करी है, इफ़ यू डोंट माइंड मैं हेल्प करूँ? तो आशा कहती क्या तुम? हमारा कहती हाँ मैं नहीं कर सकती, आई मीन मैं तो तुम्हारे दोस्त हूँ ना। तो आशी कहती नहीं हाँ वो बात है लेकिन प्लीज़ तुम भावना को बोल दो ना। तो हमारा कहती इसका मतलब मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? सही है तुम मुझे दोस्त नहीं मानती। तो कहती अरे नहीं पागल वो बात नहीं, अच्छा ठीक है तुम हेल्प कर दो। तो हमारा जो होती है वो हंसने लग जाती है और फिर आशी के पास आती है। तो आशी कहती है अरे दीवार के पीछे से तो हटो, क्या दीवार के साथ चिपकी हुई हो, पीछे आओ। तो ऐसे बिल्कुल उसका हाथ पकड़िए अपनी तरफ खींचती है। तो ज़्यादा ज़ोर से खींचने की वजह से आशी जो है वो फुल भावना के साथ जो है वो टच हो जाती है। तो इतने ज़्यादा दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। तो आशी की हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, वो फ़ौरन से पीछे हो जाती है, कहती वो पीछे जिप। तो ऐसे बोल के घबराते हुए दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। तो हमारा जो होती है ऐसे उसके बालों को काफ़ी प्यार से साइड पे करती है और ऐसे उसकी जिप की तरफ देखती है। तो मतलब उसकी बैक के मिड में जिप खड़ी होती है तो उसकी कमर काफ़ी ज़्यादा दिख रही होती है। तो हमारे को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बार बार घुरी जा रही होती है। तो आशी काफ़ी घबरा रही होती है, कहती क्या हुआ करो ना। तो हमारा कहती है हाँ 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 कर रही हूँ मैं। तो हमारा जो होती है ऐसे नीचे से कमर पे ऐसे हाथ फेरना शुरू करती है और ऐसे उसकी जिप्पल जगह पे आके ऐसे उसकी पीछे से बैक को काफ़ी टच कर रही होती है। तो आशी जो होती है आँखें बंद कर लेती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा होता है ना हमारा किस तरह से टच करना। और हमारा भी ऐसे बार बार जानबूझ के उसकी बैक को टच कर रही होती है। तो आशी कहती है कि क्या कर रही हो तुम? हमारा कहती हेल्प हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। तो आशी कहती है हाँ ठीक से करो ना। तो हमारा कहती हाँ वही तो कर रही हूँ मैं। तो हमारा जो होती है फिर वैसे जिप को फुल फोर्स से ऊपर कर लेती है। तो आशी कहती आउच चुभा दी तुमने, अरे 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 तो हमारा कहती अरे क्या हुआ? आशी कहती अरे उफ क्या किया तुमने? तो हमारा फ़ौरन से जिप नीचे कहती ओह सॉरी तुम्हारा नेकलेस, आई एम रियली सॉरी। तो आशी कहती तुम ना पागल लड़की, दर्द कर दिया मेरा। तो हमारा कहती I'm सॉरी ना, मैंने सच में जानबूझ कर नहीं किया, अच्छा तुम यहाँ बैठो। तो ऐसे उसे बिठाती है और इधर उधर देखती है तो एक ट्यूब पड़ी होती है, तो ऐसे उसकी पीछे थोड़ा बैक पे लगा रही होती है। तो आरजी कहती अरे पागल लड़की क्या ट्यूब लगा दिया, इतना जलन हो रहा है, उफ रिमूव करो इसे।
तो हमारा कहती क्या उफ उफ आ लगा चुप करो, ऐसी आवाज़ें क्यों नहीं गा रही हो तुम। आज कहती अरे पागल मुझे जलन हो रही है ना। तो हमारा कहती हाँ तो ठीक से करो ना, ये उफ आ करने की क्या जरूरत है तुम्हें। तो आज कहती क्या बोल रही हो तुम, रिमूव करो इसको। तो ऐसे बोल के आशीष जो है ऐसे पीछे बैग पे हाथ मारने लग दिया। तो हमारे ऐसे इसके दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेते हैं और आगे की तरफ कर लेते हैं। तो जैसे हाथ पकड़ के आगे करती है तो उसके काफ़ी करीब होते हैं और उसके लिप्स जो होते हैं वो ऐसे उसके नेक को टच कर रहे होते हैं। तो आशीष जो होती है वो एकदम चुपचाप ऐसे सांस रोक के बैठ जाती है। तो हमारा जो होती है वो थोड़ी सी स्माइल करते हुए ऐसे पीछे होती है और कहते हैं कि जलन हो रही है ना, इसका भी इलाज है लेकिन ये रिमूव नहीं होगी। तो ऐसे बोल के थोड़ा सा ऐसे फेस को पीछे की तरफ करती है और उसकी नेक पे जहाँ ट्यूब लगाई थी वहाँ ऐसे अपने मुंह से सांसें छोड़ रही होती हैं और कहती है कि अब बेहतर लग रहा है। तो आज ही कहती है तो हमारा ऐसे काफ़ी देर तक ऐसे उसके बैग पे सांसें छोड़ती रहती हैं। तो वहाँ पे भावना आती है और कहती है कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो, कब से भी हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। तो हमारा जो होती है वो आरशी के पीछे से फ़ौरन से उठती है और आरशी भी उठ जाती है। तो भावना कहती है अरे मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया क्या। आरशी कहती नहीं पागल हो तुम, वो ये ट्यूब लगा रही थी मेरे बैग पे, चोट लग गया ना। तो कहती क्या तो तुम ठीक तो हो ना। तो भावना से फ़ौरन से आरशी के पास आती, कहती कैसे लग गई तुम्हें। वो कहती अरे छोड़ो ना, ये तुम्हारा ड्रेस ना मुझे कुछ ज़्यादा ही फिटिंग में आया है कसम से, तुम इतनी सूखी क्यों हो। कहती चलो किसी ने तो कहा मैं सूखी हूँ, वरना मेरी जान तो यही कहती है कि मैं मोटी हूँ। तो हंसने लग जाती है मारा और कहती तुम्हारी जान कौन। तो कहती अरे वो जान मेरे मतलब मेरी बेस्टी, मतलब तुम्हारी बेस्टी मतलब मेरी बेस्टी मतलब आप ही हो और कौन। तो कहती ओ अच्छा, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है तुम्हें। तो आशी कहती तुम ना बाल की खाल निकाला करो, चलो नीचे। तो ऐसे लोग जो है वो नीचे आ रहे होते हैं। तो भावना आगे आगे होती है और आरशी पीछे पीछे चल रही होती है और आरशी के बिल्कुल पीछे मारा चल रही होती है। तो मारा की नज़र पड़ती है, कहती ओहो इस पागल लड़की ने जिप तो पूरी बंद नहीं की और कैसे नीचे जा रही है। तो कहती कि आरशी रुको। तो आरशी काफ़ी घबरा रही होती है और वो सुन के भी अनसुना करके चलती है। तो भावना जो होती है वो सोफे की तरफ चल जाती है और हमारा ऐसे आरशी का हाथ पकड़ के उसे साइड पे खींच लेती है। तो आरशी कहती क्या बदतमीज़ी क्या करी हो तुम। तो हमारा कहती तुम्हारी जिप आई मीन तुम्हारी बैग दिख रही है सारी। तो आरशी फ़ौरन से ऐसी दिमाग सा लग जाती, कहती क्या। तो हमारा कहती क्या की बच्ची, अब सब देख लिया मैंने, इधर आओ। तो ऐसे हम आशी की कमर में हाथ खींच के उसके अपनी तरफ खींचते हैं। तो आशी की सांसें बहुत तेज़ हो जाती है और आशी ऐसे कहती क्या कर रही हो। तो हमारा कहती रिलैक्स, कुछ नहीं कर रही मैं। तो हमारा ऐसे बैग पे हाथ डाल के उसकी कमर की तरफ से मतलब जिप जो है वो ऊपर कर देती है। कहती हो गया। तो आशी कहती क्या। हमारा कहती अरे तुम्हारा जिप ऊपर कर दिया मैंने। तो वो कहती इतनी जल्दी। तो हमारा हंसती है, कहती क्या और 2 साल लगाने थे क्या मैंने। आशी कहती नहीं वो मतलब नहीं था मेरा। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं फिर जाते हैं सबके साथ बैठते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि वैसे आज घर पे इनवाइट करने की कोई स्पेशल रीज़न। तो पीयू कहते अरे नहीं बस ऐसे ही। भावना कहती अरे हाँ स्पेशल रीज़न है ना पीयू, तुमने बताया नहीं, अब बताओ ना इसे। तो हमारा कहती हाँ बताओ। तो हमारा ऐसे बोल भी रहे होते साथ साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। तो पीयू कहती अरे ऐसे बोल रही है, कोई रीज़न नहीं है। तो आशीष जो होती है ऐसे पीयू को घूरती है और कहती है कि मत बताओ। और वहाँ से भावना जो होती है वो कहती बताओ। तो पीयू कहती अरे यार तुम दोनों ना कंफ्यूज कर रहे हो, एक लड़की कहती बताओ, दूसरी लड़की कहती मत बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों का। तो आशीष की तरफ देखते हुए हमारा कहती कि क्या ये तो मैं कह रही है कि मत बताओ। तो पीयू कहती हाँ। आशीष कहती नहीं मैंने कब बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, बताओ जो बात बतानी है अपनी बेस्टी को बताओ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पीयू कहती वो एक्चुअली वो मुझे तुम्हें बताना था कि मेरी लाइफ में कोई स्पेशल वन है जिसे मैं बहुत आई मीन बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो हमारे के मुंह में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो फ़ौरन से बाहर निकल आती है। अब कहती क्या स्पेशल वन, तुम प्यार करते हो किसी से, मुझे बताया तक नहीं। तो फिर कहती अरे वो बता तो रही हूँ, मैं प्यार करती हूँ ना किसी से, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो भावना जो होती है काफ़ी स्माइल कर रही होती है। तो कहती क्या कौन है वो, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, स्टडी करते हैं क्या, हमारी कॉलेज में है क्या, ये कहाँ मिली, कब मिली, प्यार कब हुआ, मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तो प्यू कहती हाँ वो कब मिली। भावना तुम बताओ ना मैं कब मिली। वो कहती क्या वो क्यों बताइए, तुम्हारा प्यार है तुम बताओ ना। प्यू कहती हाँ वो क्योंकि क्योंकि प्यार मेरे अकेले का नहीं है, भावना का भी है। तो कहती क्या तुम दोनों एक ही लड़के से प्यार करते हो, तुम दोनों पागल हो क्या। तो भावना कहती नहीं तुम गलत सोच रहे हो, बात वो नहीं है। तो हमारा कहती तो क्या बात है, कोई मुझे खुल के बताएगा या ऐसे बस बातों को गोल गोल घुमाओगे। तो प्यू कहती वो एक्चुअली मैं जिससे प्यार करती हूँ वो यार कैसे बताऊँ, भावना तुम बता दो ना।
तो हमारा कहती हद है प्यार तुम्हारा, बताए भावना। तो भावना जो होती है ऐसे पीयू की तरफ देखते और उठ के जाने लगती हैं। तो पीयू ऐसे भावना का हाथ पकड़ती है, खड़ी हो जाती है, कहती है एक्चुअली मैं जिसे प्यार करती हूँ वो कोई और नहीं, वो भावना है। तो ऐसे भावना के बाल साइड करते हुए उसकी आंखों में देख के कहती है कि मैं भावना से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं इसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ इसी के घर रहती हूँ। मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मुझे नहीं परवाह मेरे पेरेंट्स या ये सोसाइटी हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। इनफैक्ट मुझे तो ये भी परवाह नहीं कि मेरे दोस्त भी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ एक इंसान की, जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ। तो ऐसे बहुत प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही होती है। तो भावना काफ़ी शाय फील कर रही होती है। तो हमारा फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहते तुम मजाक कर रही हो, हाँ ये कौन सा टाइम है मजाक करने का, तुम पागल हो क्या। तो आशी खड़ी हो जाती है, कहती नहीं ये मजाक नहीं करिए, दोनों सच में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमारा कहती तुम ना पागल हो गए हो, तुम तीनों सच में पागल हो गए और मुझे भी पागल करोगे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो हमारा ऐसे जाने लगती है। तो भावना जो होती है वो कहती है वो जा रही है, उसे रोको तो सही। तो फिर वो कहती है अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मुझे वो नहीं चाहिए, छोड़ो जाने दो उसे। तो कहती तुम पागल हो, तुम्हारी बचपन की दोस्त है वो। प्यू कहती अगर वो मेरी बचपन की दोस्त है तो वो हम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। तो आशी जो होती है वो हमारा के पीछे भागती है और हमारा जो होती है वो रोड पे से चल रही होती है। तो आशी उसका हाथ पकड़ती कहती बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम। हमारा कहती उनका दोनों का दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोल रही हो तुम भी उन दोनों का साथ दे रही हो। तो आशी कहती है हाँ मैं दे रही हूँ, मैं उन दोनों का ही साथ दूँगी, क्योंकि वो दोनों सच में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें उन दोनों के बारे में अभी पता चला, लेकिन मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तुम्हारा कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम उन दोनों को साथ कैसे दे सकती हो, तुम्हें कब से पता है सब। तो आशी कहती है कि हम कहीं और जाके बात करें, इस तरह रोड से पे बात करना अच्छा नहीं लगता। हमारा कहती रहने तो मुझे कुछ बात ही नहीं करनी। तो हमारा ऐसे बोल के जाने लगता है। तो आशी उसका हाथ पकड़ती है। तो हमारा ऐसे रुक जाती है, पीछे की तरफ टर्न होती है, कहती है कि क्या है। तो आशी उसके हाथ के से बड़े प्यार से अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक बार आराम से बैठ के मेरी बात सुनोगी तो शायद तुम्हें समझ आ भी जाए। तो हमारा कहती तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे पागल होने का कोई शौक़ नहीं है। तुम लोग को ज़रा सा भी एहसास है कि लोग क्या सोचेंगे तुम दोनों के बारे में। हाँ हम उन दोनों के बारे में क्या ये सोसाइटी भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो पागल हो गया, तुम भी साथ में पागल हो गए, तुम तीनों मिलके मुझे भी पागल करना चाहते हो। मुझे ना आज के बाद तुम कोई नहीं मैसेज करने वाली, ना ही कोई कॉल करोगी, समझी, जा रही हूँ मैं, बाय। तो हमारा ऐसे गुस्से करके वहाँ से चली जाती है। तो आशी जो होती है उसका दिल टूट जाता है। अब वो कहती है कि सिर्फ इसके लिए मैं इतने अच्छे से रेडी हूँ, इसने मुझे एक दफ़ा इतना भी नहीं बोला कि मैं अच्छी लग रही हूँ, और तो उन दोनों के रिश्ते को भी एक्सेप्ट नहीं करी तो मुझे क्या एक्सेप्ट करेगी। मैं एक गलत, तो शायद मैंने एक गलत लड़की से प्यार कर लिया, ये कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकती। तो आशी का दिल टूट जाता है। वो ना चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। और हमारा जो होती है ऐसे गुस्से में जा रही होती है, टैक्सी लेते हैं। टैक्सी में बैठते टाइम वो ऐसे आशी की तरफ टर्न होती है तो उसे आशी की आंखों से वो बहते हुए आंसू दिखते हैं। 2 मिनट के लिए वो वहीं पर रुक जाती है। उसका दिल करता है कि वो आशी के पास चली जाए, और फिर कहती है कि नहीं, उसने मुझसे ये सब छुपाया, वो सब जानती थी फिर भी उसने मुझसे छुपाया, और जो छुपाया वो भी गलत चीज़। तो उसे गुस्से में वापस टैक्सी में बैठ जाती है और आशी जो होती है वो अपने आंसू साफ़ करते हुए वापस भावना और पीयू के पास आ जाती है। तो आती है तो देखती है कि पीयू जो होती है वो चुपचाप बैठी है और भावना भी। तो दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, काफ़ी सैड बैठे होते हैं। तो आशी कहती है कि तुम दोनों सैड क्यों। हाँ मुझे पता है वो तुम दोनों के लिए मान जाएगी, अगर नहीं भी मानेगी तो क्या तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे। पीयू कहती बिल्कुल नहीं, अगर वो मेरी दोस्त है, उसे मेरी फ़िक्र है, तो उसे हम दोनों को एक्सेप्ट करना ही होगा, हमारी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना होगा, अदरवाइज़ वो मुझसे फ्रेंडशिप खत्म कर सकती है। तो वो आशी थी तुम पागल हो, ये क्या कह रही, तुम्हारी बचपन की दोस्त है वो, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो। तो भावना कहती है ये पागल हो गई है, तुम छोड़ो इसकी, तुम बैठो यहाँ पे। तो आशी कहती है मैं बस तुम लोग को इतना कहने आई थी कि रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के साथ थी और हमेशा रहूँगी। ऐसे बोल के अपना मोबाइल लेके वहाँ से चली जाती है। तो पीयू होती है काफ़ी सैड बैठी होती है। तो भावना ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है और ऐसे ऐसे शोल्डर पे सर रख के उधर ही सोफे पे लेट जाती है। तो पीयू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है वो मानेगी। भावना कहती है हाँ मेरी जान वो मानेगी। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि आशी भी कभी हमारे लिए नहीं मानेगी, लेकिन वो मान गई ना, इसी तरह हमारा भी मान जाएगी, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो। तो
प्यू कहती मेरी जान तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, आई लव यू अ लॉट। तो भावना कहती हाँ मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ना मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएगी। तो सिर्फ हमारा जो होती है वो घर जाके काफ़ी गुस्से में होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि सडनली इन दोनों ने बताया होता है कि सिर्फ बेस्टीज़ नहीं है, लवर्स हैं, तो ये एक्सेप्ट करना उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और माँ आर्ची भी काफ़ी सैड होती है और वह कहती है कि वो तो अपनी बेस्टीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तो मुझे क्या एक्सेप्ट करेगी। मैं ही पागल थी जो उम्मीद लगा के बैठी थी कि वो मुझसे प्यार करेगी, एक दिन मेरे प्यार को समझेगी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो आर्शी जो होती है वो ऐसे ही सोच लेती है और फिर सोने चल जाती है और सोच के बस उसकी आंखों में से आंसू आते रहते हैं। माँ हमारा काफ़ी गुस्से में होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि अचानक हो क्या गया है। अभी तक उसे इस सब बातों पे यकीन ही नहीं आ रहा होता। कहीं ना कहीं वही सोच रही होती है कि शायद वो लोग मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, बट उसे क्या पता था ये तो रियलिटी है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या हमारा एक्सेप्ट करेगी इन दोनों को? इन दोनों को छोड़ो, क्या वो आशी को एक्सेप्ट करेगी? वेल आने वाला पार्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो ना। नहीं मतलब क्या करवा के मानोगे मुझसे, कर लो वीडियो को लाइक, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके देन टाटा बाय बाय।